गरीब स्त्री, 3-4 बच्चे, किसी दुकान पर गई, ग्रोसरी की शॉप पर, घर में खाने के लिए नहीं था, दुकानदार से मांगा आटा, दाल, चावल और केवल एक पेपर दे दिया उसको। तो दुकानदार ने कहा, इस पेपर के बदले मैं दूंगा, ये इसमें है क्या? उसका एक दोस्त था, उसने कहा, अरे खोलकर तो देख लो एक बार, क्या लिखा है इस पेपर में। बेचारी गरीब है, बच्चे घर में भूखे हैं। तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। तू ही तो है मेरा नंद नंदन, मैं भी तो हूँ तेरा नंद नंदन। उसने दोस्त ने समझाया, देखो ये गीता का सिद्धांत है, इसको केवल भगवान के ऊपर भरोसा है, कितना भोलापन है इसके अंदर। इसको ये विश्वास है कि वो मेरा योगक्षेम वहन करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं। जगन्नाथ मिश्र गीता के बहुत बड़े भाष्यकार हुए। तो घर में फाका पड़ा हुआ था, कुछ था नहीं, स्नान करने के लिए गए, तो उससे पहले उन्होंने वहाम्यहम की जगह ददाम्यहम दे दिया, लिख दिया, ऐसे हड़ताल लगाकर कि मैं जिम्मेदारी दे देता हूं। अरे इतने सारे उनके सेवक हैं, इतने सारे शक्तियां हैं उनकी, किसी को जिम्मेदारी दे देता हूं। जगन्नाथ मिश्र ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता कि भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते होंगे। और स्टार्ट करने के लिए चले गए। श्री कृष्ण एक बालक का रूप धारण करके राशन की पूरी गठरी रखकर आए और मुंह पर खून भी निकल रहा था मुंह से। तो उनकी पत्नी ने पूछा, किसने भेजा है? जगन्नाथ मिश्र ने। उन्होंने मेरी पिटाई भी की। अरे सठिया गए, छोटा सा बच्चा, उसके ऊपर इतना बोझ लाद दिया और उसकी पिटाई भी की। अब उनको ये पता नहीं कि जगन्नाथ मिश्र को कुछ पता नहीं, और उनकी पत्नी को ये पता नहीं कि उन्होंने नहीं भेजा। जगन्नाथ मिश्र जब नहाकर आए तो पत्नी उनके ऊपर बड़बड़ाने लगी, अरे एक बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार की, तुमने उसकी पिटाई भी की और उसको इतना राशन लेकर भेज दिया। उनका कैसा बच्चा, कौन सा बच्चा? तब उन्हें स्मरण हो आया, ओह मैंने भगवान की वाणी में ददाम्यहम लिख दिया था, वहाम्यहम नहीं। मैंने ये विश्वास नहीं किया कि वो स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं। बस इस बात पर हम विश्वास कर ले तो प्रैक्टिकल डेली लिविंग हमारी बहुत आसान हो जाए। गीता का प्रमुख सिद्धांत यही है, ये विश्वास करो कि शरणागति की मात्रा के अनुसार भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, स्वयं वहन करते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल अनुभव श्री महाराज जी के साथ भी बहुत साधकों का है। यद्यपि महाराज जी ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया जैसा कि मैंने कहा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से साधकों का ये अनुभव है, जब भी उनके ऊपर कोई सांसारिक विपत्ति भी आई तो भी महाराज जी किसी ना किसी रूप में प्रकट हो गए। हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, गुरु और भगवान पर हम कितना विश्वास करते हैं। तो गीता का जो सिद्धांत है कि शरणागति की मात्रा के अनुसार 10% शरणागति 10% जिम्मेदारी लेंगे, 20% शरणागति 20% लेंगे, 90% 90%, 100% 100% शरणागति लेंगे। पीछे जा रहा है समुद्र के किनारे एक व्यक्ति और यही बोलते हुए जा रहा है कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे मुड़कर देखा, केवल एक
चरण चिन्ह थे, एक व्यक्ति के चरण चिन्ह थे। रोने लगा, पुकारने लगा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? तुमने आश्वासन दिया है, मैंने आज ही गीता को पढ़ा और तुमने लिखा कि मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। तुरंत आकाशवाणी हुई, मेरे प्रिय, मैं तुझे गोदी में लेकर चल रहा हूँ। करऊं सदा तिन कई रखवारी, जिमी बालक राखहीं महतारी। ये गीता की फिलॉसफी। नवजात शिशु की अवस्था पर पहुंचना होगा। जो मैंने बताया, जो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू युद्ध कर, ये भी ना कर, तू युद्ध ना कर, ये भी ना कर, यानी नथिंग। बाय डूइंग नथिंग वी कैन अटेन एवरीथिंग। छोटा बच्चा जब कुछ नहीं करता तो माँ सब कुछ करती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ कुछ कुछ करना कम कर देती है। जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है तो माँ पूरी तरह से बच्चे को ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देती है। तो हमें उसी नवजात शिशु की अवस्था पर पहुंचना है। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लेकिन ये मन और बुद्धि कैसे भगवान को दिया जाए, वो सरेंडर कैसे हो? क्योंकि मन बड़ा चंचल है। 6 अध्याय में इसका निरूपण भगवान ने किया। 34-35 श्लोक नंबर में, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं, तस्य निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। वायु के समान इसको पकड़ना कठिन है। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? यहाँ बैठे बैठे पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ चले गए होंगे, इतनी गति तेज है मन की। कोई अमेरिका में होगा, कोई इंग्लैंड में होगा, कोई अपने रिश्तेदार के पास होगा, कोई मामा के पास होगा, कोई चाचा के पास होगा, कोई ऑफिस में बैठा होगा, कोई इलेक्शन बूथ में खड़ा हुआ होगा, कोई चंद्रमा पर भी चला गया होगा। वायुरिव दुष्करम, हवा के समान इसको पकड़ना कठिन है। तो श्री कृष्ण ने भी ये नहीं कहा क्या बकबक करता है। श्री कृष्ण ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं, असंशयम महाबाहो मरो दुर्निग्रहम चलम। 35वें श्लोक में बोला श्री कृष्ण ने, मैं जानता हूं कि मन चंचल है। महाराज जी ने तो इसको और तरह से लिख दिया, तेरी शरण कठिन टूक जीव बनी देखो राधे। अर्जुन की ओर से बोल रहे हैं, तुम तो भगवान बने हुए हो, तुम्हें क्या पता ये मन कितना तंग करता है, कितना कठिन है इसको कंट्रोल करना। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये अभ्यास सिखाया महाराज जी ने। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था अगर कोई ये कहे मुझसे तो ये काम होगा नहीं, मैं करा के छोड़ूंगा। कभी उन्होंने हार नहीं मानी किसी भी साधक से या कोई भी काम कराने में। कितनी कठिनाइयाँ आई, प्रेम मंदिर के निर्माण के समय में कितनी कठिनाइयाँ आई, पत्थर लेते समय, फिर निर्माण कार्य होते समय कुछ उसका हिस्सा गिर गया, ऐसे कीर्ति मंदिर के बनने में भी कितनी कठिनाइयाँ आई। या महाराज जी कहीं भी गए तो भी कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी तूफान आ गया, कभी आंधी आ गई, लेकिन अगर उनको पहुंचना है तो पहुंचना है। ये सिखाया प्रैक्टिकल उन्होंने अपनी लाइफ से। हिज लाइफ इज हिज मैसेज। जो उन्होंने सिद्धांत बताए स्वयं करके दिखाया। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एक दिन मन लग जाएगा, लगने लगेगा बिना प्रयास के। संसार में भी स्वयं अगर गाड़ी चलाना सीखते हैं आप लोग तो कितनी कठिनाई होती है। अरे एक्सीडेंट ना हो जाए, अब रेड लाइट है, अभी ऐसा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बात भी करते जा रहे हैं, मोबाइल से भी बात कर रहे हैं, दोस्त से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए आप एक्सपर्ट चलते चले जा रहे हैं। छोटा बच्चा गिरता है, उठता है, चलता है, फिर चलने लगता है।
बस ऐसी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है हम लोगों को। प्रेम रस मदिरा के द्वारा जब साधना कराना प्रारंभ किया श्री महाराज जी ने, और आप लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, जब प्रेम रस मदिरा के पदों को गाया जाता है तो सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ा कठिन है, ये तो हमसे होगा नहीं, क्योंकि हमें संसार का अभ्यास पड़ा हुआ है। संसार में जिस प्रकार से कीर्तन आजकल चल रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार, अनाचार, पापाचार बढ़ रहा है, जबकि जगह जगह अखंड कीर्तन हो रहे हैं। क्यों? मन एव मनुष्यानाम कारणम मद मोक्षयो, मन के द्वारा ये आइडियाज जनरेट होते हैं। महाराज जी ने मन पर ध्यान दिलाया, मन पर मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ। ये सारे अनाचार, दुराचार, पापाचार ये सब मन में रहते हैं। तो प्रेम रस मदिरा के पदों को प्रारंभ में जब कोई पढ़ता है या सुनता है या कीर्तन में आता है तो कहता भाई ये तो बड़ा कठिन है, बस ठीक है, ऐसे जोर जोर से जोर जैसे संसार में होता रहता है, बस इसी प्रकार से कीर्तन हो। कीर्तन क्या है वास्तव में, वो धीरे धीरे फिर उसको चस्का लग जाता है। तो इसलिए निराश मत होइएगा। जब आप साधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं या मनगढ़ जाते हैं या वृंदावन में या बरसाना में, जहाँ भी साधना शिविर आयोजित होते हैं, प्रेम रस मदिरा एक ऐसी पुस्तक श्री महाराज जी ने लिखी है जो हर क्लास के साधक के लिए है। ABCD से A to Z जिसको कहते हैं, उसमें सिद्धांत भी है, दीनता भी है, लीलाओं का रस भी है, रसिकों के लिए भी है, और जो सिद्ध हैं उनके लिए भी है, साधकों के लिए भी है। तो ये तो थियोरेटिकल हम लोग तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, महाराज जी के ही सिद्धांतों का स्मरण कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा जो प्रकट किया गया है और उन्हीं के द्वारा जो हमें मिला है। लेकिन प्रैक्टिकली तो संकीर्तन के द्वारा ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो प्रारंभ में बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन फिर उसका ऐसा चस्का लग जाता है कि वो पियक्कड़ हो जाते हैं। फिर तो प्रेम रस मदिरा के पद गाते 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 ऐसा लगता है कि कभी बंद ना हो। संसार में भी वैसे ऐसा होता है, कोई कैसे पियक्कड़ बनता है। पहले उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, दोस्तों ने कहा अरे यार ऐसा कैसे, दिल्ली में रह रहे हो, मॉडर्न सोसाइटी में, तुम नहीं पियोगे? अच्छा थोड़ा सा पी लो। आधा पैक पिया, नहीं पिया गया, कड़वा लगा। फिर एक पैक पिया, फिर तो ऐसे पियक्कड़ बन गए, बीबी जाए भाड़ में, घर जाए चूल्हे में, बस मुझे पीना है। जब सांसारिक शराब के लिए हम ऐसा कर सकते हैं जिसका नशा थोड़ी देर में उतर जाता है, तो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। यहाँ तो ऐसे नशे की बात श्री महाराज जी ने बताई है कि जो कि हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, कभी उतरता नहीं। यहीं गोलोक धाम में ही एक बार नारकोटिक डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर आए महाराज जी के पास में, और उन्होंने महाराज जी के पास में उनको मिलवाने के लिए ले गई पर्सनली। तो महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं नशा करने वालों को पकड़ता हूँ। तो महाराज जी ने कहा सबसे पहले तो मुझे पकड़ो, मैं नशा करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। रात दिन उसी प्रेम रस मदिरा में विभोर रहते हैं वो भक्त जो महाराज जी के सिद्धांत को मान लेते हैं, अपना लेते हैं। और गलत फहमी करने वालों का स्क्रू लूज हो जाता है, क्या क्यों किंतु परंतु चूंकि लेकिन लगाकर 0/100, यानी जितना कमाते हैं उससे अधिक गंवा देते हैं। हुआ भी है। महाराज जी की लाइफ हिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज जी कहीं प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन किस प्रकार से महाराज जी ने दिए हैं, धुआंधार 2-2 घंटा 2.5 घंटा बोल रहे हैं। कभी उघाड़े बदन बैठे हुए हैं, कभी पैदल चलकर जा रहे हैं, कभी रिक्शा में जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर से भी गए हैं महाराज जी, बैलगाड़ी में बैठकर भी गए हैं, कभी ट्रेन से, कभी हवाई जहाज से, जहाँ जैसा साधन हो। तो बाद में भी, प्रवचन के बाद भी 10 बज गया, लेकिन सारे सत्संगियों ने आकर घेर लिया, महाराज जी कोई पद सुना दीजिए। प्रेम रस मदिरा। कहाँ है प्रेम रस मदिरा? जिसके घर में रुके हुए थे, उन्होंने अपनी बीबी से कहा अलमारी में रखिए। तो दूसरे जो ऑफिसर थे उनका स्क्रू लूज हो गया कि ये तो पीने और पिलाने वाले। अगले दिन से लेक्चर में आना बंद कर दिया।
तो उनका जो असिस्टेंट था उसने कहा, साहब आप लेक्चर में नहीं आ रहे? पूरा का पूरा शहर तो वहाँ चला जाता है, सब खाली हो जाते हैं, पुलिस वाले परेशान होते हैं कि हमें पहरा देना पड़ता है, क्योंकि सब ताला लगा लगा कर महाराज जी के प्रवचन में चले जाते थे। उसने कहा, वो तो मैंने देख लिया गुरु जी को, वो तो पीने वाले हैं, मेरे सामने उन्होंने कहा है, अलमारी में रखी है। तब उसने वो पुस्तक उनको ले जाकर दिखाई कि साहब देखिए ये पुस्तक है। तो भाई हर कार्य के लिए संसार में भी अभ्यास करना पड़ता है। शुरू में कैसे गिनती सीखता है कोई, कैसे माँ बाप उसको सिखाते हैं या टीचर सिखाते हैं, यहाँ इतनी गोलियां रख दी, यहाँ इतनी गोलियां रख दी, दोनों को मिला दो। अब तो खैर बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल गई, आईपैड हाथ में दे दिया, टीवी में कोई लगा दी। उनका किस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं, धीरे धीरे सोते सोते भी बोलने लगते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन लगा रहे, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्या अभ्यास करें? बस एक ही अभ्यास करना है। अब गीता के सिद्धांत पर आ जाइएगा। गीता का सिद्धांत तो खैर चल ही रहा है, लेकिन प्रमुख जिसका महाराज जी ने प्रतिपादन किया है 8वें अध्याय में, यो माम स्मरति नित्यशः तस्या सुलभम पार्थ। जो मेरा नित्य स्मरण करता है उसके लिए मैं अत्यधिक सुलभ हूं। फिर 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 11वें अध्याय में, नाहं वेदै न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसि माम यथा भक्त्या तु अनन्यया शक्य। अनन्य भक्ति। और जब ये श्लोक महाराज जी समझाते हैं और बोलते हैं, आज भी टीवी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं या यूट्यूब में सुनते हैं, तो लगता है कि हमें तो संस्कृत आती नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। तो इन्हीं सब सिद्धांतों को मैंने बताया पहले आपको किस प्रकार से प्रकट किया, और सारे शास्त्रों का ये जो भक्ति का सिद्धांत है कि अनन्य भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो। यो माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। फिर 8वें अध्याय में भी ये बताया कि अव्यभिचारी भक्ति यानी निष्काम भक्ति, उसी को 2 लाइन में महाराज जी ने बता दिया। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे भाव निष्काम अध्याय में भी श्लोक नंबर 22 से और लास्ट तक लगभग यही अनन्य भक्ति जो महाराज जी ने समझाई है वही है। पहले 22वें श्लोक में अनन्याश्चिन्तन्तो माम ये जना, अनन्य, अन्य कहीं मन का अटैचमेंट ना हो। फिर उससे अगले श्लोक में क्लियर किया, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ते विधि पूर्वकम। ये श्लोक नंबर 23 में, जो दूसरे देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो करते तो मेरी ही भक्ति हैं, लेकिन वो अविधि पूर्वक है। फिर उससे आगे श्लोक नंबर 25 में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो जिसकी भक्ति करता है वो उसको ही प्राप्त होता है। इसको बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेकर श्री महाराज जी ने समझाया। आप लोगों को भी याद आ रहा होगा कि किस प्रकार से महाराज जी ने सांसारिक एग्जाम्पल देकर समझाया कि सात्विक की भक्ति करोगे सात्विक को प्राप्त होगे, राजसिक की भक्ति करोगे
राजसिक को प्राप्त होगे, तामसिक की भक्ति करोगे तामसिक को प्राप्त होगे, और मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। तो कितना सरल है मुझे प्राप्त करना। इससे अगले श्लोक में जो बताया वो प्रैक्टिकली श्री महाराज जी ने करवाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुझोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम। पत्र पुष्प फल, तो वही भक्ति योग के द्वारा श्री महाराज जी ने हमें आगे बढ़ाया। पत्र पुष्प फल, कुछ भी दो भगवान को, प्यार से दो तो वो खाएंगे। तो विधि निषेध से हमें परे कर दिया। फिर इसी अध्याय में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वही जो 18वें अध्याय में भी भगवान ने बताया, उसी बात को बार बार श्री महाराज जी ने भी दोहराया है, ताकि हमारी बुद्धि में वो बात बैठ जाए कि हमें ही लगाना है, ही लगाना है, ही लगाना है। कितना उन्होंने प्रयास किया। तो साहित्य के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि ये पुनरुक्ति दोष है, लेकिन हम लोगों की बुद्धि में बैठाने के लिए वही बात गीता में जो बार बार कही गई, महाराज जी ने हजारों प्रवचनों में हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। भगवान को ही अपना मानो, भगवान को ही अपना मानो। हमने सब सुना, सिर भी हिलाया, अरे हमारे महाराज जी जैसा कोई नहीं, क्या हमारे महाराज जी बोलते हैं। लेकिन सुनो सबकी, करो मन की। सुन लिया, यस्सर यस्सर भी किया, लेकिन मनमाना। महाराज जी ने तो ये बताया, तजु मन मानी भजु नंद नंदन, तजु मन मानी भजु नंद नंदन, तजु मन मानी भजु नंद नंदन, तजु मन मानी भजु नंद नंदन। हमने अपनी बुद्धि लगाई, करु मन मानी तजु नंद नंदन, जो मन में आए वो करो।